हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अब हम स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग देखते हैं क्या होती हैं स्किल्स। As we have now understood that micro teaching is used in developing a lot of skills sets in teacher, we are now going to study with skill in particular get developed through below mentioned points. अभी तक हमने जैसे समझा है कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर टीचर की स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। पर लेकिन अब हम जानेंगे कि वो कौन सी स्किल्स होती हैं और किस पर्टिकुलर फील्ड में होती हैं जो कि डेवलप होती हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है कि मतलब लेसन्स को प्लान करना ऑलरेडी क्लास में जाने से पहले, जो कि टीचर परफॉर्म करता है ये एक्टिविटी। दिस इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ एनी सॉर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टीचिंग का। इट इज़ राइटली सेड दैट इफ़ एनीथिंग इज़ प्लान्ड वेल इट विल गेट एग्जीक्यूटेड ऑल्सो वेल। सेम इज़ द केस विद लेसन प्लानिंग। तो किसी ने ये सही कहा है कि अगर कोई भी चीज़ प्लान सही तरीके से हुई होती है तो वो एग्जीक्यूट भी सही तरीके से ही हो पाती है। और सेम चीज़ किसके साथ होती है? लेसन प्लानिंग के साथ होती है। माइक्रो टीचिंग मेक्स टीचर्स मोर सिस्टमेटिक इन देयर अप्रोच। माइक्रो टीचिंग क्या करता है? टीचर्स को सिस्टमेटिक बनाता है अपनी अप्रोच के लिए। मतलब लेसन प्लानिंग क्या होती है? लेसन प्लानिंग वही स्टेप होता है जिसमें कि टीचर क्लास में जाने से पहले सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। रिटर्न में होता है लेसन प्लान कि क्लास में क्या डिलीवर किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी, क्या मेथड यूज़ करेगा टीचर, किस तरह से अलग अलग बच्चे का इंटरेस्ट इन्वॉल्व करवाएगा, किस तरह से बच्चों का पार्टिसिपेशन करवाएगा लर्निंग में, क्या मेथड होगा उसका प्रेजेंट करने का, टॉपिक किस तरह से डिलीवर करेगा, किस तरह से उनकी लर्निंग को जज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सब कुछ लेसन प्लानिंग में होता है और ये ऑलवेज रिटन फॉर्म में होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन स्किल। This is the era of presentation. In today's world, it is very difficult for any teacher to draw the attention of student towards the subject matter and then hold that attention for the longer duration of time. और ये आजकल जो era चल रहा है वो presentation का era चल रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या होता है, किसी भी टीचर के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चों की एक बार अटेंशन ड्रॉ कर ली, मतलब एक बार बच्चों की अटेंशन ले ली और उस अटेंशन को कंटिन्यू होल्ड करके रखना बहुत लॉन्ग लेक्चर के टाइम तक, ऐसा नहीं हो पाता। बच्चों का अटेंशन ब्रेक हो जाता है थोड़े टाइम पीरियड के बाद, वो बोर होने लग जाते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग मेक्स द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द सीरियसनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एज अ होल एंड हेल्प्स द टीचर्स टू एनहेंस देयर प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन स्किल। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को फेमिलियर बनाती है टीचिंग की सीरियसनेस से और लर्निंग की सीरियसनेस से, कि किस तरह से टीचर एनहेंस करता है अपना प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन स्किल। मतलब माइक्रो टीचिंग टीचर को एक तरह से ये सिखाती है कि किस तरह से वो बच्चों की अटेंशन ड्रॉ कर सकती है और लॉन्गर टाइम पीरियड तक उसको मतलब रिटेंशन कर सकती है, और किस तरह से बच्चे उसकी लर्न मतलब टीचर के पढ़ाई हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और लर्न करें। एक्सप्लेनेशन का प्रेजेंटेशन इस तरह का होना चाहिए टीचर का। फिर है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स मतलब माइक्रो टीचिंग मेक्स द टीचर्स फेमिलियर विद द टेक्निक टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड रिटेन द सब्जेक्ट मैटर taught better and give relevant illustration with the relevant example, some of which relate to real life situations. Giving better examples makes student concept clear. क्या कह रहा है कि इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स मतलब कभी भी जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाओ तो ऑलवेज उनको एग्जाम्पल्स दो, और वो एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए जो कि उनके रियल लाइफ से रिलेट करें, सो दैट उनको चीज़ को, टॉपिक को, मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को समझने में प्रॉब्लम ना हो, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एक्चुअल में अच्छा ये होता है तो इस सिचुएशन में ऐसा हुआ। मतलब एग्जाम्पल्स ऐसे, मतलब एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे को उसकी बोरिंग लर्निंग से एक दूसरे लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, रिलेट कर पाता है चीज़ों को, एज़ कम्पेयर टू कि टीचर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा दे और सिर्फ अपना बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, टीचर सेंटर्ड क्लास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल मतलब टीचर प्रेजेंट कर रही है, अपना डिलीवर कर रही है सब्जेक्ट मैटर, ये जो कुछ भी उसका कंटेंट है, बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हर पॉइंट पे वो एग्जाम्पल दे रही है, हर पॉइंट पे नहीं तो एटलीस्ट कोई एक टॉपिक या एक पैराग्राफ है तो उसके लिए एग्जाम्पल यूज़ कर लिया, जिससे बच्चे भी कनेक्टेड फील करते हैं। फिर है री माइक्रो टीचिंग हेल्प्स इन मेकिंग टीचर अंडरस्टैंड द सेम थिंग नीड्स टू बी रिपीटेड नॉट नेसेसरली इन द सेम वे टिल सच टाइम दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टू द कोर।
रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, माइक्रो टीचिंग हेल्प करता है टीचर्स को ये समझने में कि जो चीज़ उन्होंने एक तरह से समझा दी है, सेम वे से वो दोबारा से उसको रिपीट करें, ये नेसेसरी नहीं है जब तक कि बच्चों को समझ में नहीं आ जाता। जैसा हम एग्जाम्पल की फॉर्म में बोलते हैं कि एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, उसी तरीके से क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। किसी की लर्निंग स्लो होती है, किसी की लर्निंग फास्ट होती है, किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग किसी एक चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना, अलग अलग मेथड इन द सेंस कि मतलब पहले किसी और तरीके से उस बात को बताया था। अच्छा, अगर वही चीज़ सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो कोई और मेथड यूज़ कर लिया जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए प्रॉपरली। तो ये होता है रेनफोर्समेंट। फिर है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है? स्टिमुलस वेरिएशन इज़ अ वाइटल स्किल दैट helps to keep students attentive in the class and keep them motivated. This skill includes several attention producing behavior patterns from the teacher in order to sustain the interest and attention of the student. स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है कि ये एक वाइटल स्किल है जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को अटेंटिव रखने के लिए क्लास में, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और इस स्किल के अंदर उनकी अटेंशन, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, टीचर के थ्रू, मतलब टीचर के टूवर्ड्स वो मैटर करता है एक्चुअल में, कि किस तरह से उनके इंटरेस्ट को और अटेंशन को सस्टेन करके रख पा रहा है टीचर। जैसे कि बच्चे जब क्लास में डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, डीमोटिवेट इन द सेंस कि मतलब बोर हो रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है किसी टॉपिक को पढ़ने के रिगार्डिंग। तो टीचर साथ साथ उनको मोटिवेट भी करती रहे, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस भी बताती रहे कि अच्छा ये वाला मेथड आपको आगे जाके काम आएगा, ये बाद में इसमें यूज़ हो सकता है, या एंड ऑल चीज़ों को कनेक्ट करके, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि अरे यार हम तो पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, बहुत देर हो गई है। फिर आता है प्रॉबिंग क्वेश्चंस। दिस इज ऑल्सो डिजायरेबल टू गॉज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए प्रॉबिंग क्वेश्चंस ज़रूर करना चाहिए टीचर को, ताकि वो समझ पाए कि बच्चे को कितना समझ में आया है और किस लेवल का समझ में आया है, और बच्चा समझ भी रहा है या नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग डेवलप हुई भी है या नहीं हुई है। फिर है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए? इट इज़ ऑल्सो असेंशियल as this involves a lot of managerial skills to manage a classroom full of students and micro teaching enhance the skills in the teacher। क्या बोला जा रहा है, ये बहुत असेंशियल होता है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मैनेजरियल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं कि क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग एनहेंस करती है टीचर के स्किल्स को इसके अंदर, किस तरह से कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों को किस तरह से मैनेज करना, डिसिप्लिन वे में रखना, और ऐसा माहौल रखना क्लास का कि बहुत लाइट लाइट एनवायरनमेंट हो, क्लास में माहौल हो, सो दैट बच्चे कंफर्टेबल फील करें टीचर के साथ, और कोई मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जो क्लास के नॉर्म्स, रूल्स और कंडीशंस को या नॉर्म्स को वॉयलेट करे। तो ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर बहुत सारी मैनेजरियल स्किल्स की इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरत होती है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। माइक्रो टीचिंग हेल्प्स द टीचर्स टू गेट वेल वर्स्ड विद द करंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द एजुकेशन इंडस्ट्री एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग हेल्प इन टीचर। क्या है, माइक्रो टीचिंग हेल्प करता है टीचर्स की कि वो किस तरह से करंट टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसका यूज़ करें एजुकेशन इंडस्ट्री में, ताकि वो उनकी टीचिंग में हेल्प कर सके, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं वो। फिर है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ऑल्दो नाउ दीज आर स्मार्ट बोर्ड्स दैट आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टिल द बेसिक्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग आर स्टिल एप्लीकेबल। मतलब टीचर्स को वैसे तो अब स्मार्ट बोर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है, बट लेकिन फिर भी स्मार्ट बोर्ड्स हों या ब्लैक बोर्ड्स हों, उनका यूज़ करना इंपॉर्टेंट होना चाहिए टीचर के लिए। मतलब टीचर उनका यूज़ करे, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास का लेक्चर वर्बल जोन में ही चल रहा है, टीचर कुछ तो टर्म्स यूज़ करे जो रिटर्न में एक्सप्लेन करे, या कुछ डायग्राम्स की फॉर्म में या कुछ चार्ट्स की फॉर्म में, सो दैट बच्चे का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो उस चीज़ से, एक बोरिंग लेक्चर सुनने से, ठीक है। फिर है अचीविंग क्लोजर। दिस स्किल एम्फसिस द आर्ट ऑफ कंक्लूडिंग अ चैप्टर और अ टॉपिक। द टीचर शुड ऑल्सो बी एबल टू समराइज द टॉपिक सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिकॉल व्हाट हैज़ टॉट इन द क्लास। अचीविंग क्लोजर मतलब कंक्लूड करना टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से कंक्लूड करना कि बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है वो उसको रिकॉल कर सकें और वो आगे भी उसे ढंग से लर्न करके रखें, ठीक है। मतलब एक तरह से समराइज वे का यूज़ करना टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूड करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।